देखिए इधर सिस्टम मिशन सब बंद कर दो फिलहाल अभी अपना, फिर इधर फोकस रखोगे। अब यहाँ पर हमारे किसी भी तरह के ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास में दो चीज़ें बनी होती है, एक मैनुअली और एक फंक्शंस। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, जहाँ पर हम लोग बने बने मेथड्स में मिलते हैं आपका, ठीक है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे सम का फंक्शन हो गया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐड वगैरह करना है अगर आपने, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने कोई 2 नंबर ऐड किए हुए हैं तो आपको मैनुअली जोड़ सकते हो, इक्वल टू A3 प्लस B3 आपका, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान में रखना है आपको कि जब आप कैलकुलेशन लेफ्ट राइट करोगे तो उस टाइम उस कंडीशन में आपकी जो रोज होंगी वो सेम होंगी, सिर्फ कॉलम चेंज होंगे हमारे। और जब आप लोग अप टू डाउन करोगे तो उस कंडीशन में कॉलम सेम होंगे और रो चेंज होगी आपकी, ठीक है। फोटो भी है क्या? फोटो क्लिक करना है? अच्छा, घर से फिल करके कल सबमिट कर देना इसको। आप सबको ये कोविड अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साइन करवा के देना है। और कल आके एचआर रूम में क्लासेस चल रहे ना, मुझे सबमिट कर देना और उसके बाद अपने काउंसलर को दे देना। ट्रेनर्स को पकड़ा दो, उनको उसमें जो भी आ रहे हैं ना ट्रेनर्स को दे दो, वो अपने से वो करवा देंगे। मुझे कर दो मेरे को, और नहीं है मेरे को देना, मैं आगे तो मैं दे दूंगा। हां दे दो, खत्म हो जाएगा मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास में अगर डेटा ज़्यादा है तो हम लोग इस तरह से नहीं जोड़ सकते इसको अपना, हर एक कॉलम को हम लोग यूज़ नहीं, मतलब इस तरह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा। तो मान के चलिए मुझे कुछ एक डेटा यहाँ पे बनाना था, सपोज मुझे एक मार्कशीट बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे डाला कोई नेम है हमारे पास में, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, देन उनका टोटल है। तो अगर आपको सारा डेटा जोड़ना है तो इक्वल टू सम, आप सम का फॉर्मूला पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सम का एक फंक्शन लगाना है, आप शिफ्ट F3 के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आप सारी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो अपना। मीन्स क्या कह रहा है कि आप 1 से लेकर 255 नंबर तक ऐड कर सकते हो, 255 कॉलमों के नंबरों को आप ऐड कर सकते हो, जितना करना चाहो, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो तो शिफ्ट F3 दबाइए, उसका एक पैनल खुल जाएगा, उस पैनल के थ्रू आप उस फॉर्मूले को पूरे अच्छे से समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली आपसे, ठीक है। तो इक्वल टू सम हमें जोड़ना है B4 से, तो हम डालेंगे B4, एक कॉलम का साइन होगा आपका जो L के बगल में होता है आपका, शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे, देन आपका लास्ट F4। क्लियर है? तो डाउट है तो बताइए। कॉलन, कॉलन का साइन, कॉलन हमारा कीबोर्ड है सर, नहीं ठीक है। ये जो होता है ना ये वाला साइन, ये कॉलम का होता है अपना, ठीक है। आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन्स हैं, हर एक में मोस्टली जो बटन्स है उसमें 2 तरह के सिंबल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो जो ऊपर वाले सिंबल्स होते हैं हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करते हैं और नीचे वाले विदाउट शिफ्ट के, ठीक है। देखिए तो इक्वल टू सम से कई सारे तरीके होते हैं, चाहो तो पूरा ड्रैग कर सकते हो अपना, लाइक दिस, ऐसे वैसे हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं पता तो पहले मैनुअली लगाओ ताकि उसको थोड़ा सा समझ में आए चीज़, ठीक है। तो B4 कॉलन F4 ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। और मुझे सारे सब्जेक्ट में जोड़ के कुछ अल्टरनेटिव सब्जेक्ट जोड़ने थे, लाइक मैंने बोला मुझे हिंदी और मैथ और SST जोड़ना था सिर्फ, तो इक्वल टू सम ही लगाना है आपको, B4 यहाँ पे लगाना है आपको कोमा, कोमा से क्या होगा वो अल्टरनेटिव सेल्स को गेट करेगा आपका, ठीक है ना। फिर हमारे पास में मैथ किस पर आ रहा है, D में आपका, तो D4, SST आ रहा है मेरा F में, तो F4 आपका। क्लियर है? सिंपल सा, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। और इसकी एक शॉर्ट की भी होती है अपने पास में, अगर आपसे डायरेक्टली ऐड करना चाहते हो तो इसकी हमारे पास में एक शॉर्ट की भी होती है। वो शॉर्ट की क्या होती है, ऑल्ट और इक्वल का बटन, तो हम ऑल्ट के साथ दबाएंगे ये वाला बटन जिसपे प्लस और इक्वल का साइन एक साथ लिखा होता है, इसे ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे किसी भी नंबर के सामने रखिए तो वो जुड़ जाएगा आपका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो सम, क्या बोलते हैं, ऑटो सम।
ये वाला बटन प्रेस करना है आपने, ठीक है। कितना क्लियर, कोई डाउट? चलिए दूसरा था फिर हमारे पास में सब्ट्रैक्ट, अगर आपको किसी चीज़ को माइनस वगैरह करना हो तो, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि भाई आप एक सैलरी प्रोवाइड करवा रहे थे किसी को, इसमें से कुछ बंदों ने आपसे एडवांस भी ले रखी, तो आपको टोटल कितना पे करना है। तो हमने बोला भाई सैलरी थी हमारी कितनी, मान चलिए 15,200, जिसमें बंदे ने 2,000-2,500 रुपये एडवांस ले रखा है आपका। देन हाउ आई विल पे, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ आपको डायरेक्टली यूज़ करना होता है आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A11 माइनस B11। A11 हमने क्यों लिखा है, हाँ, ए कॉलम और 11 नंबर रो, ठीक है। ध्यान से देखो उसको, ए कॉलम है और 11 नंबर रो है आपकी। देखिए एंटर करना है, देन आपका आंसर, ठीक है, सिंपल सा। आपको मल्टीप्लाई करनी है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मीन्स अगर आप कोई इनवॉइस बिल बना रहे हो, वहाँ पर भी डाला भाई हमारे पास में कुछ आइटम है, उसका रेट है, देन उसकी क्वांटिटी है, देन टोटल कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक हम लोगों ने ले लिया भाई आपका सपोज दैट शूज़, इसका रेट था 1,500 रुपये और हमने खरीदे हैं इसके 3 पेयर्स, तो दोनों को अपने हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद में हमारे पास में क्या जाते हैं फिर आपके, अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन डेटा अगर ज़्यादा है आपका, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। जैसे हमने बोला भाई 2, 3, 4, इन सबका आपको मल्टीप्लिकेशन करना था आपको, तो इक्वल टू प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सारा उठा लेंगे अपना लाइक दिस, ब्रैकेट बंद, देन एंटर, ठीक है। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 25 120, ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद में फिर आता है आपका डिवाइड करने के लिए हमारा, जैसे हमने बोला कि भाई हमारे पास में एक बोनस आया हुआ था कितना, 80,000, और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। कुछ एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हमारे पास में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास में 15, तो ईच को कितना मिलने वाला है वहाँ से आपको, ठीक है ना, ईच पर्सन कितना गेट करेगा, इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आपका, सिंपल सा कुछ करना आपने, एंटर कर दिया। क्लियर है, तो डाउट है तो बता दो। जॉब छोड़ी तूने, जाता नहीं है, कब जाएगा, 12 बजे से। इसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास परसेंटेज वगैरह निकालना। परसेंटेज हम लोग किस कंडीशन में निकालते हैं, जैसे आपने जैसे आपको स्कूल की परसेंटेज निकालनी हो, या फिर आप किसी को डिस्काउंट देना चाह रहे हो, तो डिस्काउंट की परसेंटेज, डिस्काउंट 2 तरीके से देते हैं, एक होता है डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू, और एक होता है उस वैल्यू की परसेंटेज निकाल के आपको, जो कि हमारा रहेगा आपका, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने बोला भाई मेरे को 15,000 का परसेंटेज चेक करना था, कितना करना था, हमने बोला भाई 5% कितना होगा हमारा, तो 5% हमारा हो गया सीधा सीधा 750, 1575, तो इस करके दोनों के आपस आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना सिंपल से, ठीक है। ये उसकी परसेंटेज निकल जाएगी आपकी, मतलब उसका 5वां हिस्सा कितना बनेगा अपना, 15,000 का ये 5वां हिस्सा आपका। इसी के साथ में अगर आपने वैल्यू को डायरेक्ट लिखा हुआ है, सपोज मैंने लिखा हुआ है 6 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये हमारा, और क्या करना है इसमें परसेंट का साइन लगा देंगे हम लोग। अगर वैल्यू साइन नहीं लगा हुआ तो फिर आपको अपने से लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा हमारा पार्ट। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, अपना परसेंटेज हो गई हमारी, हो गई हमारी किसमें, इतना क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद फिर हमारे पास में आते कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल हमारे क्या होते हैं कि जहाँ पर हम लोग लॉजिक के साथ चीज़ों को निकालना सीखते हैं। मीन्स अब क्या होता है कि जहाँ पर आपके पास है बंदे तो बहुत सारे लेने वाले, लेकिन देने के लिए आपके पास में चीज़ें लिमिट में है, तो वहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं आपका, ठीक है ना, कि अगर आप इतना करोगे तो इतना देंगे, इतना करोगे तो इतना देंगे हम लोग। एक डेटा एंट्री का काम ही आपका, तो हमने बोला अगर आपके दिन के 100 फॉर्म आपको करने कंपलसरी है, 100 से अगर ऊपर करोगे, 100 से 150 के बीच में करोगे तो ये मिलेगा, 150 से 200 के बीच में करोगे तो ये मिलेगा, तो वहाँ पर आपकी कंडीशन लग जाती है, ठीक है।
तो लॉजिकल में हमारे क्या थे, मोर देन, लेस देन, मोर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल एंड इक्वल आपका। अगर मैंने बोला भाई 70 से ऊपर कोई मैनेजर है आपका तो 70 से ऊपर वाले सारे होंगे। मैंने बोला 35% के नीचे वो फेल होगा तो 35 से नीचे जो सारे फेल होंगे। मैंने बोला भाई मोर देन बराबर 70, मतलब जो 70 से ऊपर हैं वो भी मैनेजर और जो 70 है वो भी मैनेजर, मतलब यहाँ पे कई सारे लोग मैनेजर बन सकते हैं आपके। लेस देन में, लेस देन अगर 10,000 सैलरी है तो वो भी पियोन होगा और जो उससे नीचे होगा वो भी पियोन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि अगर सैलरी आपकी 45,000 है देन यू विल बी मैनेजर। अब यहाँ पर मैनेजर कौन बनेगा, सिर्फ 45,000 वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लग चुका है, इक्वल का साइन लग चुका है। इक्वल का मतलब क्या होगा कि उसके बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, सिंपल सा अपना। तो जो इक्वल का साइन होता है इसको ना दो तरीके में, जो ऊपर वाला है ना इसमें आप सिर्फ नंबरिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन नीचे वाले में आप नंबरिंग के साथ साथ में कोई टेक्स्ट को भी कंपेयर करा सकते हो अपना आप, ठीक है ना। जैसे कि क्या हुआ था आपको मान चलिए कि आपके पास में काफी सारी सिटीज आई हुई है। अब मुझे क्या करना है कि सिटी वाइज क्या करना है, मुझे उनके पिन कोड एडजस्ट करने थे सबके। हम सीधे सीधा क्या नाम से चले जाएंगे कि अगर आपका जो भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है बराबर है किसके, दिल्ली के, तो उसका पिन कोड ये होगा हमारा, ठीक है। तो जहां पर चीजें बिल्कुल इक्वल होती है हमारी कंपैरिजन की होती है तो वहां पर हम सिर्फ इक्वल साइन लगाते हैं आपका, क्लियर है। चलिए, तो नॉर्मली जब आप इनको लगाओगे तो ये हमें सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करेंगे, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि अभी लॉजिक लगा रहे हो, कंडीशन नहीं लगा रहे हो। जब कंडीशन लगाओगे तब लोग अपना खुद की चीजें प्रिंट करा सकते हैं लोग अपना, ठीक है। देखिए जैसे हमने डाला 85 इजकल टू, हमने चेक करेंगे मोर देन 90, क्या मोर देन 90 है तो यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स। इजकल टू मोर देन 80, ट्रू। इजकल टू इक्वल 85 देन ट्रू। जैसे इक्वल पे करेगा हमारा, ठीक है ना, उससे नीचे कम ज्यादा होगा तो वो नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 90 कर दूंगा तो तुरंत मुझे वो फॉल्स कर देगा, लेकिन ये वाला मेरा ट्रू रहेगा क्योंकि वहाँ पे हमने मोर देन लगा रखा है और यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल लगा रखा है। इक्वल का मतलब क्या होता है, उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ना कम आपका, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी लगती है कंडीशन। कंडीशन हमारी होती है तीन तरह की। जैसे सबसे पहले लगती है इफ। इफ का मतलब क्या होता है, जब ट्रू फॉल्स आ रहे हैं उसकी जगह मैं कुछ अपना मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग आशु, चलिए बेटा। ये फॉर्म भर के देना, क्या नाम है तुम्हारा, पूजा। आज ही बारिश आ रही थी, है बारिश आज ही आ रही थी। ये फॉर्म कल घर से भर के दे देना, सबमिट कर देना, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हमने बोला यहाँ पर एक 80 का हम लोगों ने लगाया अपने यहाँ पे सिंपल सा। ये मान के चलिए आपका टारगेट एक तरीके से, जैसे हमारे 80 आया हुआ है इसी का, तो आप लगाएंगे इफ लगाना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले आपको लगाना है इफ, उसके बाद आप जहां से आपको रेफरेंस चूज करना है वो उठाएंगे, देन आप इसमें आपको लगाना है लॉजिक अपना। हमने बोला भाई मोर देन 75, अगर ये हो जाता तो हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे कुछ चाहिए होगा आपका एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे फॉर्मूला क्या कर रहा है भाई, टेस्ट तो आपने लगा दिया, टेस्ट के बाद में आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये क्या कर रहा है आपसे भाई, टेस्ट के बाद में कोमा कह रहा है, वो आपसे कह रहा है लॉजिक लग गया, हमने टेस्ट लगाया। यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते चले जाएंगे वो चीज आपकी बोल्ड हटता चला जाएगा। अभी बोल्ड का मतलब क्या है कि आपको कोमा लगाना है, अब आपको वैल्यू पास करनी है यहाँ पर अपनी, कि अगर मोर देन वहां पे 75 होता है तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए, आप क्या रिटर्न कराना चाहते हो। तो जो भी आपको रिटर्न कराना है उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। जैसे हमने बोलते हैं कि भाई आपको मिलेगा प्रमोशन, ठीक है। एल्स अगर नहीं होता तो क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं डालोगे तो वहां पर अभी अगर वैल्यू मैच नहीं होगी तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो मुझे डालना पड़ेगा नो प्रमोशन, कुछ भी डालना है, ठीक है, एंटर।
आ गया। और अगर जैसे ही वो इससे नीचे जाएगा हमारा, क्लियर है? तो डाउट है तो बताओ। ये होता है सिंपल सा लॉजिक लगाना आपका। ये हो गया हमारा सिंगल, जैसे हम बोलते हैं सिंगल इफ हमारा। एक होता है नेस्टेड इफ, जिसमें आप बहुत सारी कंडीशन एक साथ पास करके दिखाओगे अपना, है ना? पहली चीज हमारी आपकी इसके अंदर में। दूसरा होता है फिर हमारा सिंपल सा एक अपना कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू इफ। अब मैं लिखूंगा अगर ये बराबर है दिल्ली के, जो इसमें लिखा हुआ है हमारा, तो वैसे आपको इक्वल चलेगा, स्पेलिंग चेक करनी नहीं बता में। तो यहाँ पर हमारा क्या जाना चाहिए, 201 301, अदरवाइज चेक स्पेलिंग, जो भी मैं डालना हो वो डाल दूंगा। इसके अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ, ठीक है? तुम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ये हमारा सिंपल सा फंडा होता है अपने लॉजिक और कंडीशन को पास करने का। अब इसके बेस पर हमारे क्या क्या काम हो सकते हैं वो चेक करते हैं। चलो इसके साथ हम लोग दो चीजें और देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास में एंड, एक होता है हमारे पास में और। एंड का मतलब होता है हमारा कि वैल्यू शुड बी ट्रू इन ईच कंडीशन। ठीक है, वैल्यू शुड बी ट्रू इन एनी वन कंडीशन। तो एंड और यूज मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल बताता हूं, फिर हम लोग इस पे काम करेंगे अपना। जैसे कि जब आप अपने आप को लॉग इन करते हो तो वहाँ पे दो चीज कंपलसरी होती है, क्या क्या, यूजर नेम, और आप बिना इसके लॉग इन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपकी एंड वाली कंडीशन चलती है। बट इन केस अगर आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर चुके हो तो वहाँ पे वो दो चीज मांगेगा, या तो ईमेल मांगेगा या आपसे दोनों में से कोई एक प्रोवाइड करवा दो अपना। तो वहाँ पर हमारी चलती है और की कंडीशन आपकी। ठीक है? अब जैसे कि हमने डाला हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। हमने बोला भाई इक्वल टू इफ एंड। अब डायरेक्ट एंड लगाओगे तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके साथ लगाओगे तो अपनी कंडीशन पास कर सकते हो अपनी। ठीक है? तो मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है हमारी मोर देन है 90 से, या मोर देन है 75 से, या हमारी ये है मोर देन 85 से। तो आपको क्या मिलेगा? मैंने बोला भाई आपको मिलेगा ए ग्रेड, अदरवाइज फेल। फेल मिला भाई, क्यों? क्योंकि वैल्यू मेरी यहाँ पे ट्रू हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है, बट यहाँ पे हमारी फॉल्स है आपकी, है ना? जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि वैल्यू शुड बी ट्रू इन ईच कंडीशन, है ना? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो B14 हमने मोर देन 90 की रिक्वायरमेंट करी है, जबकि वहां पर कितना है 85 है आपका, तो इसलिए गड़बड़ है हमारी। ठीक है? तो ये तो क्या हमारा एंड का एग्जांपल। अगर मैं और की बात देखूंगा आपका तो इज इक्वल टू इफ और आपका, ठीक है? मोर देन मैं डाल दूं अगर इसको, सपोज दैट 75, इसको मैं कर दूं वही मोर देन 80, इसको मैं कर दूं मोर देन 92। ये ग्रेड आ गया। ये तो हमारा एंड में। और में हम लोगों ने क्या कर रखा है अपना कि भाई यहाँ पर हमारा ये ट्रू है बट ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो और कहता है कि भाई जब हम लोग को सर्च करें तो उसमें कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर तो दो ट्रू है आपकी। ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है अपने लिए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? चलिए अब यहाँ पर हम लोग चीजें कैसे कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं इसी के बेस पर अपना। कि सपोज जैसे कि मुझे कुछ हम लोगों ने परसेंटेज वगैरह बना रखी थी अपने, उस परसेंटेज के बेस पर मुझे कुछ ग्रेड वगैरह निकालने थे अपने को। ठीक है ना? या मान चलो हमने कोई सैलरी बना रखी थी, सैलरी के बेस पर मुझे डेजिग्नेशन एडजस्ट करनी थी अपने को। देखिए
डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन के लिए वो दे दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन, जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 है वो रहेगा हमारा जीएम, जो है हमारा मोर देन 40,000 वो रहेगा हमारा मैनेजर, जो है मोर देन इक्वल जरूर डाल के चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर अगर इक्वल वाली वैल्यू हो जाएगी तो वो फॉल्स पकड़ लेगा। अब इसके नीचे जितने भी होंगे सब हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऑफिस बॉय, उनके अलग कैटेगरी होगी फिर हमारी, ठीक है ना, वो दूसरे वाले स्टाफ में चले जाएगा। अब इजकल टू इफ, सारी कंडीशन आपको एक ही सेल में लगा देनी है, जब वो सेल नीचे की तरफ ड्रैग होंगे तो हर एक सेल की वैल्यू बदलेगी और वो उसमें चेक करते जाएगा, जहाँ जहाँ चीजें ट्रू मिलती चली जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आउटपुट देता चले जाएगा उसको, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई A2 मोर देन बराबर कितना है 50,000, तो क्या चाहिए आपको, मैंने बोला तो मुझे चाहिए GM। इफ A2 मोर देन इक्वल टू 40,000, तो क्या चाहिए मुझे, अपना मैनेजर चाहिए, इक्वल टू इफ A2 मोर देन इक्वल 30,000, तो मुझे क्या चाहिए, TL चाहिए, इक्वल टू इफ 2 मोर देन इक्वल टू 20,000, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से आपका एग्जीक्यूटिव चाहिए, A2 मोर देन इक्वल टू 15,000, तो मुझे क्या चाहिए, चाहिए। एल्स लास्ट वैल्यू कौन सी रह गई, तो लास्ट में आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, सीधा ऑफिस बॉय डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगे, जितने हम लोगों ने कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे कि जब भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो हर एक जो भी हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ है वो ऑटोमेटिकली बोल्ड होता चले जाएगा, ध्यान से देखना। ये देखो हो गया, फिर लास्ट वाला, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर पहला वाला आपका, ठीक है। इससे पता चलता रहता है कि कौन कौन से ब्रैकेट मेरे बंद हो रहे, कौन कौन से रह गए यहाँ पर। एंटर मारेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। बस सिंपल से क्या करना है, ड्रैग करना है इनको, कंट्रोल D कर देंगे हम लोग अपने यहाँ से, तो सारी वो ऑटोमेटिकली आपके अप्लाई जाएंगे। क्लियर है, सिंपल सा अपना ही। तो डाउट है किसी को तो बताइए अपना, पहले देख लो फॉर्मूला अच्छे से, और इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन करो, पहले अपना लिखो उसको, कौन जो जो लाया वो लिखो उसको अपना आराम से, पहले जूम तो नहीं रही यार इतना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, और इसका जो सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स को नोट करो मेनली अपना, ठीक है ना। इक्वल टू इफ सेल एड्रेस क्या है आपका, इसके बाद में आपकी क्या जाएगी कंडीशन, जो भी आपको लगानी होगी इसमें आपका, ठीक है। पहले लॉजिक जाएगा हमारा, सॉरी सबसे पहले आपको लगानी है कंडीशन, इसके बाद में आपका सेल, इसके बाद में आपका लॉजिक, इसके बाद में फिर आपका आउटपुट, ये दो चीजें चलनी है आपकी, बस इस पर ध्यान देना अपना, ठीक है। तो ये किस तरह से लगेगा, इक्वल टू इफ हमारी कंडीशन हो गई, सेल कुछ भी उठा लेना अपना, लॉजिक हो गया मोर देन बराबर जो भी डालोगे, कोमा के साथ आपका आउटपुट इसमें पास करना है। अब यही चीज आपकी बार बार रिपीट होती चली जाएगी बस हमारे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। लिख लो सिर्फ, सुबह आ जाएगा ना पूजा, सुबह सुबह है ना, कितने बजे से ऑफिस होता है, 11 बजे, तो आ जाएगा ना, 5-10 मिनट तो चल जाता होगा। अभी क्लासेस सबकी 1 आवर चल रही है, तो मैं 1 आवर पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग को यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाएगा, प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। क्योंकि 11 बजे फिर मेरा दूसरा बैच लग जाता है इसलिए, क्योंकि फिर आधा घंटा पढ़ाऊंगा, फिर आधा घंटे प्रैक्टिस करोगे तो तुमको मजा नहीं आएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तुम लोगों को ना, इसलिए।
और जो प्रैक्टिस जिसके पास सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अपना सैटरडे संडे आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है। रहेगा ना भाई? तेरे को तो कितनी कॉल करता है, तो पक्का नहीं है, एक दो में पकड़ के बता रहा हूँ मैं। अच्छा, लॉकडाउन में सब पता नहीं रहा क्या है, मैं क्या किया हूँ, बस चल ही रहा है। हेलो हेलो, हाँ रोशन बता। वेरी गुड मॉर्निंग। इंटरनल लगा दे। हाँ हाँ, हेड हेड में डाल देना अपना। हाँ, हेड डाल दे। एक्सटर्नली कुछ बताऊंगा मैं, उसके बाद में कुछ कमांड्स वगैरह पास करने के लिए तो लगाऊंगा, डायरेक्टली लगाऊंगा उसमें। देखो उसमें कोई फोल्डर है सीएसएस का, फोल्डर है तो उसमें डायरेक्टली उसमें सीएसएस को पास करके उसकी एक्सटर्नल लिंक कॉल करा दूंगा। हाँ, अब इंटरनल लगा दे भी भाई। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ज्योति और कौन है, रियल कैसे चल रहा है? हाँ तेरा क्या है? देख और कौन हो गया, हिना। ठीक है भाई, इतना। दूसरा हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग अपना। अब मान के चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग कुछ एक टेस्ट मैंने रखा था जिसमें स्टूडेंटों के नाम भी हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट भी हैं और उनके कुछ नंबर भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है ना, अलग अलग। अब यहाँ पर कुछ हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ मैथ्स है हमारे पास। और ये हमने कुछ में नंबर पास कर रखे हैं। यहाँ पर अगर मुझे देखना है लेस देन, मान के चलिए 30, मुझे ऐसे बंदों के नंबर देखने जो 30 से नीचे हैं, मुझे बंदों से नाम निकालने अपने को, ठीक है। कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ अगर इसमें लेस देन 30 है आपका तो क्या चाहिए आपको,
तो आप बाहर से भी डेटा उठा सकते हो अपना आउटपुट में, ठीक है। और नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, फिर हमने डाला भाई मोर देन 80। अगर मोर देन 80 है तो क्या चाहिए मुझे, अपना नाम चाहिए, नहीं है तो मेरा ब्लैंक छोड़। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर से भी अपने डेटा को उठा सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद में फिर हमारे पास में जाते हैं कुछ पिक्सेल। पिक्सेल का क्या रूल होता है हमारा, सेल फिक्स्ड। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होगा, फिक्स्ड ओनली रो और कॉलम, दोनों में से कोई एक ही फिक्स होगा। एब्सोल्यूट में क्या होगा, फिक्स्ड बोथ। ये कब होगा, जब हम लोग एज अ रेंज वर्क काम करना सीखेंगे अपना, ठीक है ना। तो सेल फिक्स के में नीड की पड़ती है कि इफ यू वांट टू कनेक्ट वन सेल वैल्यू विद मल्टीपल रो और कॉलम, ठीक है। अब हमारा रूल क्या होता है कि जब हम लोग अप टू डाउन में काम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी दो बार बदलती रहती है। जब से इसे हम लोग ड्रैग करेंगे और लेफ्ट राइट में काम करते हैं तो हमारा कॉलम बदलता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक सैलरी हमें दे रखी थी यहाँ पर किसी को, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 12,000 ये हमारी कुछ सैलरी थी। आपने क्या करा भाई, सबको आपको एक देना था, इसके अंदर में HRA कितना 15%। कंडीशन क्या कि सबकी 15% ही, ज़्यादा नहीं है। अब या तो सबके सामने 50% बार बार लिखो अपना, हमने क्या करा, सिंपल से ये उठाया मल्टीप्लाई ये कर दिया आपका, एंटर। बट अब जैसे आप इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अपना 0 0 आ रहा है। क्या रीजन है 0 का हमारा, वो रीजन ये हमारा कि जब हम लोग काम कर रहे हैं ना तो सेल चेंज हो रहा है मेरा बार बार अपना ड्रैग करने पर। जबकि मेरा सेल कौन सा है, E1, ठीक है ना। तो मतलब कॉलम तो मेरा E है, बट जो उसमें वैल्यू लिखी वो 1 नंबर रो पे लिखी हुई है। तब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे दबाना है F4 दो बार, 1 2, ये फिक्स हो जाएगा। जैसे डॉलर का साइन लगेगा जो नंबर 1 होगा वो फिक्स हो जाएगा आपका। अब यहाँ से जब आप इसे ड्रैग करोगे अपना तो देखिए यहाँ तो डेटा ऊपर देखिए अपना, देखो E1 ही है ना, कहीं भी चेंजेस नहीं आ रहे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल को फिक्स कर देते हैं अपना। क्लियर है। और अगर मैंने कुछ यहाँ से ले रखा है इस तरीके से अपना, तो इजकल टू ये मल्टीप्लाई किया। अब जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो 0 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर हम लोग F4 डालेंगे 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो आपका कॉलम लॉक हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से ऑपरेटर आपके। और इस पर आप लोग क्या क्या बना सकते हो, जैसे कि एक इनवॉइस बिल बनाना होगा प्रॉपर अच्छे से अपना, वो अपना बना सकते हो। इनवॉइस नंबर, आइटम, कैटेगरी, रेट, क्वांटिटी, टोटल, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट की वैल्यू क्या बनी है हमारी, ग्रॉस कितना है, इसके बाद उसमें एडवांस कितना दे रखा था। और इससे पहले हम लोग वो लगा सकते हैं अपना, जैसे कि IGST SGST कुछ लगाना हो तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डालना पड़ेगा IGST की, आपको यहाँ पर वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी कितनी चल रही है आपकी SGST, और फिर यहाँ पर SGST की वैल्यू दिखा देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेट अमाउंट। इसके बाद उस बंदे ने एडवांस कितना दे रखा है वो देखना पड़ेगा। उस एडवांस के बाद में क्या नाम है उसका, टोटल कितना बचा वो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और जो टोटल अमाउंट है वो क्या चाहता है, उसको मैं EMI में पे करना चाहता हूँ मंथ वाइज अपना, तो उसकी EMI कितनी बनेगी हमारी, ठीक है।
देखिए इनवॉइस नंबर डाला मैंने 120, आइटम है मेरा फ्रिज, कैटेगरी है एलजी, रेट है इसका 12,400, क्वांटिटी है इसकी 20, ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों में आपस में कर दी, ठीक है। 2,48,000 हमारा इसका बिल बना। डिस्काउंट दिया मैंने इसको 2.5% का, ठीक है। तो इजगल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, ये तो मिलेगा इसकी डिस्काउंट 6200। ग्रॉस में क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ग्रॉस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे बोलो भाई। ग्रॉस में क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा डिस्काउंट निकला है आपका, ठीक है। ठीक है पूनम, कंफ्यूजन? तुमने एक मोबाइल खरीदा, एक ही खरीदा, ज़्यादा नहीं लेना, उसकी कॉस्ट है 15,000। 15,000 में से आपको मिल गया 5% का डिस्काउंट, मतलब 750। तब 750 उसमें से लेस करोगे ना, या वो 750 पे करके आओगे? यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। इस बंदे को 2,48,000 पे 2.5% का डिस्काउंट मिला है, जिसकी कॉस्ट कितनी आई है? 6200। तो वो जो उसका टोटल अमाउंट होगा उसमें से उसको हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इजकल टू ये माइनस किया, क्लियर है? अब ये लग रहा है इसके माने चलिए आपका 5%, ये भी लग रहा है हमारा 5%, ठीक है। टोटल 10% लग रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? घटाना है कि जोड़ना है? तो टैली वाला है, इक्वल टू सम। तो I2 कोमा K2 कोमा M2, क्लियर है? ग्रॉस में IGST की वैल्यू ऐड कर दी और SGST की वैल्यू ऐड कर दी हम लोगों ने अपनी, ठीक है। कितना बना? 2,65,980। एडवांस इसने पे कर रखा था, मान के चलिए कितना? 1.5 लाख रुपया आपका। टोटल में क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा? माइनस। तो जो आपका नेट अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे उसका जितना उसने एडवांस पे कर रखा था। अब ये मेरा कितना बचा? 1,15,980। वो ये कह रहा है कि मैं इसे 4 महीने में आपका पे करूंगा। अब टोटल 4 अपना, तो इतना उसको पे करना है आपको हर महीने अपना, ठीक है। इसको निकाल के देखेंगे आप लोग अपनी, तो समस्या कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताइए अभी, ठीक है। इसके बाद में आप लोग बनाएंगे अपना क्या, एक सैलरी वाला पार्ट। उसमें आपको एक सैलरी शीट बनानी है और आपको क्या देना है उसमें? डेजिग्नेशन के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? उनकी सैलरी निकालनी है, और सैलरी के हिसाब से आप उनकी निकालेंगे परसेंटेज। मैं बताता रहता हूँ कैसे आपको। जैसे ये ना हमारी, मान चलिए मुझे टीए निकालना था इनका, बट अकॉर्डिंग टू दी सैलरी, जिसमें मतलब 50,000 में मैं दे रहा हूँ 15%, इस पर मैं दे रहा हूँ 14%, इस पर मैं दे रहा हूँ आपका 13%, इस पर मैं दे रहा हूँ आपको 12%, इस पर मैं आपको दे रहा हूँ 10%, और जो इससे नीचे है उनको मैं 980 रुपये अलग से पे कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा। अरे वो ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली उनको पे कर देगा, मतलब एक फ्लैट अमाउंट। तो इजकल टू इफ मोर देन इजकल टू, अगर आपका 50,000 है तो जो आपकी सैलरी होगी उसका मिल जाएगा आपको कितना? 15%, ठीक है। वापस सैलरी को हम लोग गेट करेंगे अपने इजकल टू इफ ज़्यादा या बराबर है कितना आपका? 40,000 के, तो आपको मिल जाएगा अभी की सैलरी का मल्टीप्लाई 14%,
13%। ये होता है हमारा इस तरह की चीजें निकालने के लिए आप। तो इस फॉर्मूले को आप लोग उतार लो और अपना काम स्टार्ट करेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। ठीक है, 10 मिनट कर लो, मैं जो आपको करना है 10 मिनट के बाद क्लास खाली कर देना, क्योंकि मेरे दूसरी बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। पेन ड्राइव लाया तो मुझे पेन ड्राइव दे दो, मैं उसको पेन ड्राइव में डाल देता हूँ। मेल में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेल भी बाद ही में कर पाऊंगा मैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से।
हो गया।